कभी कभी लोग इतने दीवाने हो जाते हैं कि इंसान को भगवान से ऊपर बना देते हैं। सही बोल रहा हूँ मैं। जो कुछ भी हुआ कोलकाता में मेसी को देखने के चक्कर में, एक सवाल करता हूँ आपसे। सवाल पूछता नहीं हूँ, चूंकि सवाल किया जाता है, पूछा नहीं जाता। क्या किसी सेलिब्रिटी या स्टार की एक झलक पाने के लिए इतना पागल हो जाना ठीक है कि आदमी अपना पैसा, अपना इमोशन, अपना समय और अपना सम्मान, अपना आत्मसम्मान तक भूल जाए? कोलकाता में मेसी आए, लाखों लोग एक्साइटेड थे, लेकिन एक्साइटमेंट कुछ ही घंटों में गुस्से और हंगामे में बदल गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आज की खबर सिर्फ मेसी की ही नहीं है। आज की खबर हमारी सोच के दरवाजे पे एक दस्तक भी है। मैं सही बोल रहा हूँ। एक्चुअली मेसी कोलकाता क्यों आए? लियोनेल मेसी भारत दौरे पर आए थे। कोलकाता उनका पहला बड़ा पब्लिक स्टॉप था। कोलकाता जहां फुटबॉल रिलीजन जैसा माना जाता है, जहां मेसी को भगवान की तरह देखा जाता है, 70 फीट की उनकी एक इमेज की बनाई गई थी, आइडॉल वहां पे लगाई गई थी। इवेंट का प्रचार बड़े स्तर पर हुआ था। लोगों को लगा मेसी को पास से देखने का मौका मिलेगा। पता नहीं, जैसे ना देखूं तो जीवन ही सफल ना हो। टिकट बिके, भीड़ उमड़ी, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थे, भीड़ की बहुत ज्यादा। अब ग्राउंड पे क्या हुआ, इस फैक्ट को साफ साफ समझिए। मेसी स्टेडियम में बहुत कम समय के लिए रहे। वो लगभग 20 मिनट के लिए वहां रहे, और उसमें भी उनके चारों तरफ कड़ी सिक्योरिटी थी। जनरल ऑडियंस को उनकी झलक ना मिली, उनकी क्लियर व्यू नहीं मिली। अब वो आए किसके लिए थे? क्या वो लीडर से मिलने आए थे, वीआईपी से मिलने आए थे? मकसद क्या था इसका? उनको बुलाने के पीछे मकसद क्या था? वो फैंस के लिए आए थे ना शायद, मेरी तरफ से। तो इवेंट के दौरान कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ कि वो कब स्टेज पे आएंगे, कब वो अपने फैंस के सामने आएंगे, और बड़े बड़े जायंट स्क्रीन भी नहीं लगे थे। कोई मूवमेंट प्लान वीक रहा उनका। मतलब लोग समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है। अब वीआईपी एरिया में कुछ पॉलिटिकल लीडर्स थे, सेलिब्रिटीज थे, सीनियर ऑफिशियल्स वहाँ मौजूद थे, लेकिन आम लोग जिनके लिए वो आए, जिन्होंने टिकट खरीदा, 1000-1500 किलोमीटर की यात्रा तय की, अपना वक्त गवाया, परेशान रहे, 2 घंटे इंतजार किया, वो पीछे रह गए। तो उनका इमोशन हर्ट हुआ। इस इवेंट में जो कुछ हुआ उसके लिए वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने माफी मांगी। उन्होंने बोला कि उन्हें तकलीफ है, उन्हें दुख पहुंचा है। और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भी मौजूद थे, साथ साथ तेलंगाना के सीएम रेवानाथ रेड्डी भी मौजूद थे। उन दोनों को मेसी ने अपनी तरफ से अर्जेंटीना की जो जर्सी है फुटबॉल की, सफेद और नीली धारी वाली, उसको गिफ्ट किया, प्रेजेंट किया। टीएमसी के कई सीनियर नेता भी मौजूद थे। इवेंट ऑर्गेनाइजर था इसका शत्रु दत्ता, जिसपे लोग काफी नाराज है और बोल रहे हैं कि उसने स्कैम किया है उनके साथ। यह स्पोर्ट्स प्रमोटर वही थे, जिसके बारे में मैं आगे थोड़ी सी जानकारी दूंगा। इवेंट पूरी तरह पॉलिटिकल नहीं था, लेकिन पॉलिटिकल प्रेजेंस ने एक्सपेक्टेशन को बढ़ा दिया, और लोगों की उम्मीद जो थी, जो सोच कर वो आए थे कि वो अपने भगवान, अपने देवता मेसी से मिलेंगे, उन्हें देखेंगे, उन्हें सुनेंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेसी को माइक तक नहीं दिया गया कुछ बोलने के लिए। अब सोचिए क्या स्थिति बनी होगी वहां। पब्लिक रिएक्शन, लोग क्यों नाराज हुए? लोगों की नाराजगी अचानक नहीं थी। लोग बोल रहे थे इतना पैसा दिया, मेसी दिखे ही नहीं, ये इवेंट नहीं, मिस मैनेजमेंट है। नाराज थे लोग, और इसे स्कैम तक करार दिया। उन्होंने कहा हमें बताया कुछ और गया और हुआ कुछ और। कुछ फैंस ने गुस्से में बोतलें फेंकी, कुर्सियां तोड़ी, सिक्योरिटी से बहस की। यह रिएक्शन गलत था, लेकिन इसकी वजह समझना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट एंड सिस्टम फेलियर, इस पूरे मामले में सबसे बड़ा कारण था पुअर प्लानिंग, नो क्लैरिटी, क्राउड साइकोलॉजी की अनदेखी, कम्युनिकेशन फेलियर। भाई, जब लाखों लोग आते हैं ना, तो सिर्फ स्टार पावर काम नहीं करता। प्रोफेशनल सिस्टम होना चाहिए उसको कंट्रोल करने के लिए, जो यहाँ नहीं दिखा। ममता बनर्जी का भी रिएक्शन आया हंगामे के बाद। उन्होंने सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि ये इवेंट में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। बताता चलूं कि इसका जो वेन्यू था वो सॉल्ट लेक स्टेडियम था, जिसे विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि फैंस की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन मामले की समीक्षा करेगा। सरकार ने ऑर्गेनाइजर से जवाब मांगा है, और ऑर्गेनाइजर थे शत्रु दत्ता, जिन्हें
खबरों के हिसाब से बंगाल के डीजी राजीव कुमार ने अरेस्ट भी कर लिया है। लोग पैसे की मांग कर रहे हैं, पैसा रिफंड होना चाहिए। तो ही हैज ऑलरेडी प्लेस्ड इन रिटन दैट मनी शुड बी रिफंडेड, नॉट मस्ट बी, शुड बी रिफंडेड। अब आगे पता नहीं क्या होता है। साथ साथ ये भी बताता चलूं कि अपने देश में ये पहली बार नहीं हुआ। बॉलीवुड स्टार्स के इवेंट में हुआ, म्यूजिक कंसर्ट्स में हुआ, एयरपोर्ट अपीयरेंस में अगर कोई सेलिब्रिटी, कोई स्टार, कोई बड़ी हस्ती, कोई बिग दिख गया तो लोग उसके पीछे सेल्फी लेने के लिए, साथ में मिलने के लिए, हैंडशेक के लिए पागल हो जाते हैं। रिलीजियस सेलिब्रिटी गैदरिंग में भी ऐसा होता है। तो हर जगह सेम कहानी, स्टार आगे, भीड़ पीछे, सिस्टम कमजोर और नतीजा यही केओस, शोरगुल, तोड़फोड़, हल्ला, यही सब। अब सबसे जरूरी सवाल कि क्या सेलिब्रिटी एडमायर करना गलत है? नहीं, गलत कहीं से नहीं है, लेकिन ब्लाइंड फॉलोअर बन जाना भी खतरनाक है। बहुत समझने की कोशिश कीजिए कि आप अपनी जिंदगी के स्टार खुद हैं। आपका समय कीमती है, आपका पैसा कीमती है, आपकी डिग्निटी, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सबसे कीमती है। सो माय डियर ऑडियंस, ट्राई टू बी अ स्टार, नॉट ए फॉलोअर। मेसी आए, इवेंट खत्म हुआ, भीड़ चली गई, लेकिन सवाल रह गया, अगर हम नहीं बदले तो अगली बार फिर कोई मेसी आएगा और फिर केओस होगा, फिर कुर्सियां टूटेंगी, बोतलें फेंकी जाएंगी, लोग चिल्लाएंगे, गुस्साएंगे, परेशान होंगे। तो न्यूज़ लेटर 17 सिर्फ खबरें नहीं दिखाता, सोच जगाता है। तो बने रहिए हमारे साथ और हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर अच्छा लगा हो, और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।